नमस्कार दोस्तों। आज हम हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण टॉपिक संधि पर बात करने जा रहे हैं। संधि यानी दो वर्णों के पारस्परिक मेल से जो नया शब्द बनता है उसको संधि कहते हैं। दो वर्ण, चाहे वो स्वर हो चाहे व्यंजन हो, इनके आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है और जो नया शब्द बनता है उसे संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से पारस्परिक यानी आपस के मेल को संधि कहते हैं। संधि जिसमें पहला शब्द है उसका अंतिम वर्ण और जो दूसरा शब्द है उसका प्रथम वर्ण, इन दोनों के मिलने से जो नया शब्द बनेगा उसे संधि कहेंगे। नया शब्द बनने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि तीन प्रकार की होती है। संधि के तीन प्रकार होते हैं। संधि के प्रकार, संधि के प्रकार। पहला प्रकार है स्वर संधि। स्वर संधि। दूसरा प्रकार है व्यंजन संधि। और तीसरा प्रकार है विसर्ग संधि। संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब इनका अगर हम अलग अलग विवेचन करें तो स्वर संधि के भी कुल 5 भेद हैं। उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम स्वर संधि के बारे में बात करेंगे। स्वर संधि जिसके 5 भेद हैं। अलग अलग उनकी भी बात कर लेते हैं। 5 कौन कौन से भेद हैं। दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। गुण स्वर संधि। वृद्धि संधि यानी वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि। फिर आता है यण संधि। यण स्वर संधि। और फिर आता है अयादि। अयादि स्वर संधि। तो ये भेद हैं, 5 भेद हैं स्वर संधि के, जिस पर हम अलग अलग चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे दीर्घ स्वर संधि की। दीर्घ स्वर संधि जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, दीर्घ यानी बड़ा। दीर्घ और ह्रस्व वर्णों को हमने सुना पढ़ा होगा। लघु और दीर्घ। लघु को हम कभी कभी ह्रस्व भी कर देते हैं, ह्रस्व कह देते हैं, जबकि इसके ठीक विपरीत है, वो दीर्घ है, वो कहलाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दीर्घ। दीर्घ स्वर संधि की बात करेंगे। दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि इसमें जो भी है वो हमने पढ़ा होगा कि आ, इनके साथ में अगर
प्लस हो जाता है अ या आ, तो नया शब्द क्या बनेगा? आ बन जाएगा। और इसी तरह से ई और ई है, ई छोटी और ई बड़ी, इनके भी मेल से जो नया शब्द बनेगा वो ई बनेगा। ऊ ह्रस्व और ऊ दीर्घ, इनका भी अगर ऊ ह्रस्व और ऊ दीर्घ के मेल से, इसको हम लोग बड़ा ऊ कहते हैं, यानी दीर्घ ऊ बन जाएगा। क्योंकि इनके परिणाम से, इन सभी के मेल से, संधि से जो नया शब्द, नया वर्ण बन रहा है वो ये बन रहा है आ, ई और ऊ। जब संधि करेंगे तो इनकी ध्वनि आएगी, तो इसलिए इनका नाम पड़ गया दीर्घ। इन आपस में ये पहले कुछ भी हो सकता है, प्रथम वर्ण के अंत में आ भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, ईरिस ई भी हो सकता है, दीर्घ ई भी हो सकता है। और इसी तरह से जो द्वितीय वर्ण है उसमें भी द्वितीय शब्द उसका प्रथम वर्ण हो सकता है, आ हो सकता है, ई ह्रस्व दीर्घ, ऊ ह्रस्व ऊ दीर्घ, इनमें से कुछ भी हो सकता है। लेकिन अंततोगत्वा हमें ये देखना है कि जो जब संधि होगी तो उनकी ध्वनि या तो आ होगी या ई होगी या ऊ होगी, यानी ये सब क्या होगा? दीर्घ होगा। इसलिए इसका नाम पड़ गया दीर्घ संधि। जैसे चरण प्लस अमृत, उदाहरण ले लेते हैं हम, उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं। चरण प्लस अमृत, अब नाम से पता चल रहा है पहला वर्ण है वो, पहला शब्द चरण, इसमें जब हम टुकड़े करेंगे तो दो टुकड़े हो जाते हैं ना, आधा हलंत है नीचे, और ये अ है, ये दो टुकड़े हो गए। तो इसके जो ध्वनि पीछे बच रही है वो अ बच रही है। हमने पहले ही चर्चा करी थी कि वो अ आना चाहिए प्रथम वर्ण में, या आ भी आ सकता है, और यहाँ तो पहले से ही अ है ही। तो अ और आ के मिल मिल से अ और आ मिलकर क्या बन जाएगा? आ। तो नया शब्द हमारे जो बन रहा है, संधि बन रही है, वो क्या बन रही है? चरणामृत, चरणामृत। तो ये दीर्घ संधि का एक उदाहरण हमने देखा। इसी तरह से कुछ और उदाहरण हम देखेंगे, जैसे सेनाध्यक्ष, सेनाध्यक्ष। अब यहाँ देखिए, सेनाध्यक्ष में पहला जो शब्द है सेना, इसके दो टुकड़े करेंगे तो न और आ, ये दो टुकड़े बन रहे हैं, न और आ। अब चूंकि इसकी अंतिम ध्वनि है वो आ है, और अध्याय अध्यक्ष की जो है पहली ध्वनि है वो अ है, तो हमने पहले ही चर्चा कर रही है कि आ और अ मिलकर, यानी ये आ और ये अ मिलकर भी अंत में ध्वनि क्या बनेगी? आ की बनेगी। इसलिए इन दोनों के जो मेल से नया ध्वनि बन रही है वो क्या बन रही है? आ की ध्वनि बन रही है। इसलिए आप देखेंगे शब्द बन रहा है वो क्या बन रहा है? जो शब्द बन रहा है वो सेनाध्यक्ष बन रहा है, बराबर सेनाध्यक्ष। यहाँ देखेंगे आप सेनाध्यक्ष, इसमें ध्वनि है वो आगे आ रही, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? दीर्घ स्वर संधि। तो ये हमने उदाहरण देखा। एक और शब्द ले लेते हैं जिसमें आ और आ की ध्वनि का मेल हो, जैसे कृपा धन आकांक्षी, कृपा धन आकांक्षी। तो यहाँ पर देखेंगे कृपा में जो कृपा पहला शब्द है इसका आप जो टुकड़े करेंगे तो पहले का अंतिम वर्ण है वो प है, ये टुकड़े इस तरह से बनेंगे, प हलंत यानी प आधा, और आ। अंतिम जो स्वर क्या निकला इसमें से? आ निकला। और ये आकांक्षी का जो जो द्वितीय शब्द है आकांक्षी, उसका प्रथम वर्ण है आ, तो ये दोनों आ हो गए। इन दोनों के मेल से नया शब्द वही आ बनेगा। आ और आ की ध्वनि से भी, आ और आ की ध्वनि से हमने नियम में पढ़ा था, तो भी
आ ही बनेगा। तो हमें यह देखना है कि नया शब्द जो संधि बनेगी वो बनेगी कृपाकांक्षी। कृपाकांक्षी यानी जो कृपा की आकांक्षा रखता है, जो किसी की कृपा प्राप्त करने की आकांक्षा रखता है, उसको कृपाकांक्षी कहते हैं। इसी तरह से ये शब्द है परीक्षा, परिधन, ईक्षा। परी में जो पहला शब्द है वो परी है, दूसरा इच्छा। अब इसके जो दो टुकड़े करेंगे, र के नीचे हलंत और छोटी ई जिसको हम रस्व ई कहते हैं, और ये बड़ी ई जिसको हम दीर्घ ई कहते हैं। तो ई छोटा हो चाहे बड़ा हो, इन दोनों के मेल से जो नया शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? बड़ा ई जिसको हम कहते हैं दीर्घ ई। जो नया शब्द संधि बनेगी वो बनेगी परीक्षा। परीक्षा एग्जामिनेशन जिसको हम लोग कहते हैं, उसको उसकी संधि यही है, परिधन ईक्षा। परिधन ईक्षा, री छोटी है। कई बार क्या कर देते हैं, परीक्षा लिखते समय भी लोग यहाँ पर री छोटी कर देते हैं, यानी रिस्व कर देते हैं। रिस्व नहीं करना है, ये दीर्घ है, स्वर संधि का उदाहरण, इसलिए यहाँ पर री है वो दीर्घ होगी। ऊ के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। ऊ जैसे गुरु प्लस उपदेश। तो हम देखेंगे यहाँ पर जो गुरु के प्रथम वर्ण गुरु, इसके दो टुकड़े करेंगे तो क्या बन जाएगा? र के नीचे हलंत और ऊ, ऋस्व ऊ, और यहाँ पर है ऊ, ये है ही पहले से ही, तो ऊ और ऊ मिलकर क्या बन जाएगा? दीर्घ ऊ। इसलिए नया शब्द जो संधि बनेगी वो बनेगी गुरूपदेश। गुरूपदेश। यहाँ देखिए, यहाँ इनकी जो मात्रा है उसमें भी अंतर है। ये जो है गांठ लगी मात्रा है वो बड़े ऊ की, यानी दीर्घ ऊ की मात्रा है गुरूपदेश, यानी जो गुरु के उपदेश है उसकी हम बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे दूसरा भेद स्वर संधि का, जिसका नाम है गुण संधि। जिसका नाम है गुण संधि, यानी दूसरा भेद है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि। अब क्या होता है कि पहले तो यहाँ पर अ या आ होगा, कोई न कोई, या तो अ होगा या आ होगा। इनके साथ में अगर हम जोड़ देते हैं, या तो ई जोड़ें या ई बड़ी जोड़ें, तो यहाँ पर जो नया बनेगा वर्ण वो बनेगा ए। नया वर्ण बनेगा वो ए बनेगा। इसके अलावा अगर हम अ या आ के साथ में क्या जोड़ देते हैं, ऊ या ऊ जोड़ देते हैं, ऊ छोटा या ऊ बड़ा, यानी ऊ ऋस्व या ऊ दीर्घ, इनको जोड़ेंगे तो ऊ और ऊ के मेल से ये ओ हो जाएगा। और इनके अलावा अ या आ के साथ में री जोड़ेंगे तो अर बन जाएगा। अ या आ के साथ में री, ये भी स्वर है, ये जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? अर। अ या आ के साथ में री जोड़ेंगे तो अर हो जाएगा। अर में ये हलंत है नीचे, र पूरा नहीं। तो ये इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं गुण स्वर संधि के।
और ई के मेल से ए बनेगा। जैसे सुर, धन, इंद्र। तो पहला वर्ण है सुर, इसके दो टुकड़े करेंगे, इधर अलंत धन अ, और इधर इसका ई है ही, तो ये अ और ई मिल दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। हमने नियम में भी देखा था, या तो अ या अ, इनके साथ में ई या ई जुड़ेगा तो ए बनेगा। हमने ये प्राप्त कर लिया है ए। नया जो संधि बनेगा वो बनेगा सुरेंद्र। सुरेंद्र, ये जो है वो ए की मात्रा आ गई है। इसी तरह से हम देखेंगे यथा धन इच्छा। यहाँ देखेंगे यथा धन इच्छा, यथा धन इच्छा। यथा यानी जैसी, इच्छा यानी आकांक्षा। यथा का पहला जो शब्द है उसका अलग दो टुकड़े करेंगे तो यथ हलंत और आ यथा, और इसका जो है ई जोड़ देंगे, छोटा ई जिसको हम ह्रस्व ई कहते हैं। तो आ और ई की में जो संधि होगी वो क्या होगी, आ और ई की हमने जो संधि पढ़ी थी वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आ और ई की संधि से हमें नया जो वर्ण है वो ए प्राप्त होगा, तो इसकी संधि हो जाएगी यथेच्छा। यथेच्छा, ये इसकी संधि हो जाएगी। यथा प्लस इच्छा, यथा धन इच्छा। यथा में जो दो टुकड़े करेंगे था आगे तो थ अलंत और आ। अब यहाँ पर अंतिम वर्ण आ है, यहाँ इसका प्रथम वर्ण है वो ए है। आ और ए के मेल से हमने पढ़ा था, आ और ए के मेल से ए बनता है, तो हमने ए बना लिया। और अब आगे क्या है, इसका जो संधि है वो होगा यथेच्छा। इसी तरह से वो उदाहरण और सुन लेते हैं। ये जैसे सूर्य, धन, उदय। सूर्य, धन, उदय, पहला वर्ण है सूर्य, दूसरा है उदय यानी सूर्य का उगना। अब यहाँ पर जो अंतिम वर्ण है वो यह है, तो यह के जो टुकड़े करेंगे तो ये यह हलंत वाला हो जाएगा, और इसका अंतिम वर्ण है वो अ है, और इधर है वो उ है ही, तो उ छोटा जिसको ह्रस्व उ कहते हैं। तो अ और उ की मिलने से नया शब्द क्या बन रहा है, अ और उ की मिलने से ये जो नया शब्द बन रहा है वो बन रहा है अ और उ के मिलने से हमें ओ प्राप्त हो रहा है। क्या हो रहा है, ओ। अ या आ पहले आ जाए पहले वर्ण में, और दूसरे में क्या आ जाए, या तो उ आए छोटा या बड़ा उ, यानी ह्रस्व उ या दीर्घ उ, इनमें से कोई आएगा तो इनकी संधि में क्या प्राप्त होगा, ओ वर्ण प्राप्त होगा। इसलिए हमें ओ प्राप्त हो गया है। और नया जो शब्द बन रहा है वो बन रहा है सूर्योदय। सूर्योदय यानी सूर्य का उदय होना। तो ये हमारी गुण स्वर संधि की उदाहरण हमने देखे। अब एक उदाहरण री का कर लेते हैं। ये है सप्त धन ऋषि। सप्त धन ऋषि, सप्त यानी सात, ऋषि यानी ऋषि मुनि। यहाँ पर प्रथम वर्ण है सप्त, इसके दो भेद, दो टुकड़े करेंगे तो त हलंत और अ हो जाएगा, और इनका जो है वो री री है वो तो है ही। तो द्वितीय जो वर्ण है उसका प्रथम री ले लिया। प्रथम वर्ण है प्रथम शब्द है उसका अंतिम वर्ण ले लिया अ। तो अ और री, इन दोनों के मिलने से क्या बन जाएगा, अर। हमने पहले ही पढ़ा था अ या अ के साथ में री जुड़ेगा तो अर बन जाएगा। तो नया जो संधि बनेगा वो क्या बन जाएगा, सप्तर्षि। सप्तर्षि उच्चारण होगा सप्तर्षि, यानी जो है वो रेफ है
ऊपर चढ़ जाएगी। ये जो र है वो ऊपर चढ़ गया। सप्त तो पूरा ही है, और जो अर में सप्त में सप्त पूरा जुड़ गया। पहले यहाँ पर जो ये त था, ये त और ये अ, ये मिलकर वापस पूरा त बन गया। फिर पीछे बचा, पीछे जो इनका र बचा, ये जो र है, ये र वहां पर आ गया। कहाँ पर आ गया? रेफ में। ये क्या कहलाता है? रेफ। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? र की मात्रा जब किसी वर्ण के ऊपर चढ़ती है तो उसको क्या कहते हैं? रेफ। तो ये रेफ बन गया। और नया शब्द में क्या प्रयोग हुआ संधि में? सप्तर्षि। इसी तरह से हम वृद्धि संधि की बात कर लेंगे। वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि यानी बढ़ना। वृद्धि स्वर संधि की उदाहरण हम देख लेंगे। अ या आ के साथ में या तो ए या ए ऐ के मेल से ऐ बनेगा, तथा और ये आ के साथ में ओ या ओ बनेगा तो औ बन जाएगा। अब हमें नियम ये देखना है कि या तो अ हो या आ हो, इनके साथ में अगर जुड़ जाता है या तो ए या ऐ, तो संधि में क्या वर्ण आएगा? ऐ बन जाएगा। और यदि अ और आ के साथ में ओ या ओ जुड़ जाता है, इनके साथ में यदि ओ जुड़ जाता है या औ जुड़ जाता है, तो नया वर्ण बनेगा वो औ बनेगा। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे धन, धन, ऐषणा। ऐषणा यानी इच्छा, धन की इच्छा करना, धन ऐषणा। अब इसमें देखेंगे प्रथम वर्ण है वो धन है, दूसरा ऐषणा है। धन के दो टुकड़े करेंगे न के, तो अंतिम वर्ण हमने जो देखा वो न आधा और अ, न आधा और अ, और इसका जो है वो हमने लिया ए। अब हम देखेंगे कि अ और ए, इन दोनों को जब संधि करेंगे तो हमने नियम के अनुसार देख लिया, अ और ए जब मिलेंगे, अ और ए मिलेंगे तो ऐ बन जाएगा, और हमें ऐ ही प्राप्त करना था। तो जो संधि होगी वो हो जाएगी धनैषणा। धनैषणा यानी धन की इच्छा रखना। वापस देख लेते हैं। प्रथम शब्द है धन और दूसरा है ऐषणा। धन में जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है न, और द्वितीय जो शब्द है ऐषणा, इसका प्रथम वर्ण है ए। न के दो टुकड़े होते हैं, हमको सबको पता है कि न के दो भाग है, यानी न के अंदर अ की ध्वनि शामिल रहती है, इसलिए न आधा यानी हलंत दिया हुआ, और अंतिम ध्वनि है अ, और इसकी प्रथम ध्वनि है ए। अ और ए मिलकर ऐ बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि हमने पहले पढ़ा है, या तो अ हो या आ हो, इनके साथ में ए या ऐ जुड़ेगा तो अल्टीमेटली हमें क्या प्राप्त होगा? ऐ प्राप्त होगा। इसलिए अ और ए साथ में संधि होने पर यहाँ पर ये ऐ बन गया। अब यहाँ जो हम देख रहे हैं वो धनेषणा है, यानी ये जो धन में ध न, न तो यहाँ लिख दिया हमने पूरा, और धन न के साथ में ये वापस जब जुड़ेगा, न के साथ में ए जुड़ेगा तो ये सॉरी ऐ जुड़ेगा तो धनेषणा हो जाएगा। क्योंकि हम यहाँ पर ए के ऊपर एक मात्रा लगाते हैं तब वो हो जाता है ऐ, लेकिन जब हम किसी दूसरे पे ऐ का उच्चारण करते हैं तो दो मात्राएं लगानी होती है, ये हम सबको पता है। जैसे अनेकता, अनेकता में न के ऊपर एक लगाते हैं, लेकिन उसमें वर्ण कौन सा होता है? ए होता है। लेकिन यहाँ पर धनेषणा है तो यहाँ ऐ की मात्रा है, ऐ का ही उच्चारण होगा। इसी तरह से हमने सुना वसुधा धन एव। वसुधा यानी पृथ्वी, वसुधैव कुटुंबकम जो हमारे भारत की संस्कृति में शामिल है। संपूर्ण जो
पृथ्वी है वही हमारा परिवार है, इस तरह की हमारी उदारमना संस्कृति रही है। वसुधैव, वसुधा, प्रथम जो शब्द है वसुधा, दूसरा है एव। वसुधा का जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है वो है धा। धा इस तरह से बनता है, आपको पता है कि ध के नीचे हलंत है और यहाँ पर आ की मात्रा है, यानी आ का उच्चारण होता है और इसका प्रथम वर्ण है वो है ए। अब इन दोनों के आपस में क्या होगी, संधि होगी। आ और ए मिलकर हमने उदाहरण में देखा था, या तो अ हो या आ हो, इनके साथ में ए मिलेगा तो क्या बन जाएगा, ऐ बन जाएगा। तो आ और ए की ध्वनि मिलकर क्या बन जाएगी, ऐ। आ और ए की ध्वनि मिलकर ऐ बन जाएगी। तो नया जो शब्द बन रहा है वो बन रहा है वसुधैव। वसुधैव, वसुधैव कैसे बना, धा के अंदर ध आधा और आ एव में ए, और अब यूं जो ए और आ का मिलन होगा तो आ और ए के मिलन से क्या बन गया, ऐ बनेगा। तो हमें यहाँ उच्चारण में ऐ की मात्रा दिखाई दे रही है, यानी जो दो मात्राएं हैं ये ऐ का उच्चारण करें। वसुधैव है, वसुदेव नहीं है। बस हम लोग कई बार बोल देते वसुधैव कुटुंबकम, नहीं, वसुधैव कुटुंबकम। धैव, ऐ का उच्चारण होगा। तो ये हमने वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को समझा। अब आगे बात कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे आ और ऐ के मेल से जो संधि बन रही है उसकी, जैसे महा, धन, ऐश्वर्य। ऐश्वर्य, इसमें जो महा है वो पहला शब्द है, दूसरा है ऐश्वर्य। इसमें जो हम देखेंगे महा ऐश्वर्य है, इसमें प्रथम वर्ण है उसके दो टुकड़े करेंगे तो ह, नीचे हलंत, और ये आ है, हाँ। और यहाँ जो ऐश्वर्य में प्रथम वर्ण है वो है ऐ। तो क्या हो जाएगा, आ और ऐ मिलकर, आ और ऐ मिलकर क्या बन जाता है, ऐ बन जाता है। तो इस तरह से हमारा नया शब्द बनेगा, वो बनेगा महेश्वर्य। महेश्वर्य उच्चारण में होगा महेश्वर्य। यहाँ पर दो मात्राएं लग गई है, आ और ए के मेल से हमने देखा। अब हम उदाहरण कुछ देखेंगे। अ या आ में ओ या ओ जोड़ने से क्या बन जाता है वो भी देख लेते हैं। जैसे वन, धन, औषध। वन, धन, औषध। औषध यानी औषधि, दवाई। ऐसी औषधि जो वनों से प्राप्त की गई है उसको वनौषध कहते हैं। ऐसी औषधि जो वनों से, जड़ी बूटियों से प्राप्त की गई है उसे वन औषध कहते हैं। तो वन औषध में हम देखेंगे वन और औषध। वन और औषध, वन में पहला शब्द है वो वन है, अंतिम वर्ण है इसका। वन के दो टुकड़े करेंगे तो न, हलंत और अ, और इधर आपके हो जाएगा औ। तो हमने पहले उदाहरण पढ़ा था अ या के साथ में या तो ओ जुड़े या औ जुड़े तो औ हो जाता है। तो अ और औ के जुड़ने से क्या बन गया, औ। तो जो हमें संधि शब्द प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है वनौषध। वनौषध, न के ऊपर दो मात्राएं, वनौषध। ये जो है वो संधि हो गई।
वनौषध, इसी तरह से एक शब्द देख लेते हैं, ओ के उच्चारण में कौन कौन से आते हैं वो भी देख लेते हैं। परम धन ओजस्वी, परम धन ओजस्वी। तो यहाँ पर प्रथम वर्ण है परम, द्वितीय है ओजस्वी। प्रथम के दो टुकड़े करेंगे तो म आधा यानी हलंत और अ हो जाएगा, और इधर जो इसका है वो ओ है ही, तो अ और ओ के मेल से जो नया वर्ण बनेगा वो बन जाएगा औ, क्योंकि हमने पढ़ा था अ और ओ के या औ के मेल से जो नया वर्ण बनेगा वो औ बनेगा। तो यहाँ पर औ बन जाएगा, नई संधि हो गई वो हो गई परमौजस्वी, परमौजस्वी, परमौजस्वी। नया जो संधि बनेगी वो परमौजस्वी बन जाएगी, परमौजस्वी। इस तरह से हमने दीर्घ और वृद्धि संधि और इसके बारे में पढ़ा, गुण संधि के बारे में पढ़ा। अब हम बात करेंगे यण संधि की। नेक्स्ट जो हमारा है वो स्वर संधि का ही भेद है, यण संधि। ई या ई के साथ में इनके अलावा अन्य कोई स्वर अगर मिल जाता है तो या ई या ई के स्थान पर यह हो जाएगा। ऊ या बड़ा ऊ, इनके साथ में इनके अलावा कोई अन्य स्वर मिलेगा तो ऊ या बड़ा ऊ ये व में बदल जाएगा। री के साथ में अन्य कोई वर्ण मिल जाता है तो वो र बन जाएगा, तथा मिलने वाले स्वर की मात्रा है वो यह व र में लग जाएगी। तो हमने देखा कि यण संधि की हम उदाहरण समझने जा रहे हैं। यण संधि, यण स्वर संधि, यण स्वर संधि, ये जो स्वर संधि का चौथा भेद हम चर्चा करने जा रहे हैं कि अगर ई या ई के साथ में या तो ई हो या तो ई हो या बड़ी ई यानी दीर्घ ई हो, इनके साथ में अन्य स्वर हो, ये खुद नहीं हो, इनकी प्रजाति का नहीं हो, अन्य स्वर हो, तो क्या बन जाएगा, ये अन्य स्वर होने से ये बन जाएगा, यह बन जाएगा। इसी तरह से ऊ और ऊ या ऊ बड़ा, इनके साथ में अन्य स्वर मिलेगा तो ये क्या बन जाएगा, ऊ या बड़े ऊ के साथ में अन्य स्वर मिलेगा तो यह वह हो जाएगा। और री के साथ में री, इनके साथ में अन्य स्वर मिलेगा तो अन्य स्वर मिलने से ये क्या बन जाएगा, र बन जाएगा। तो ये कुछ हमने नियम देख लिए, इसके आधार पे हमारी यण संधि आगे बढ़ेगी। जैसे अति, धन, अधिक, अति धन अधिक। तो क्या हो जाता है, प्रथम शब्द है अति और द्वितीय है अधिक। हमने देखा इसके दो टुकड़े कर लिए, त हलंत ई, और ये अ है ई, ये क्या है, अ है। तो ई और अ यानी ई के साथ में अन्य स्वर है, चूंकि वो ई के साथ में जुड़ रहा है वो अन्य है, इनकी प्रजाति का नहीं, ई और ई प्रजाति का नहीं, अन्य स्वर है अ। तो हमने पहले पढ़ा था अ और ई के साथ में जब अन्य स्वर मिलेगा तो ये की ध्वनि आएगी, तो ये क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा। इसलिए नया जो संधि शब्द बन रहा है वो बन रहा है अत्यधिक, अत्यधिक। अब ये जो आप देखेंगे ई और अ मिलने से यह बन गया, तो अब तक किसके साथ में बर्ताव करेगा, यह के साथ में करेगा। तो पहले से आधा है तो यहाँ पर भी आधा है, यह पहले से ही जो है वो
बन गया है, ई और आ के मिलने से यह बन गया है, तो त आधा है और यह पूरा। अब ये पूरा बन गया यह, क्योंकि ई और आ के मिलने से यह पूरा बनेगा, आधा नहीं बनेगा। तो ये यह बन गया अत्यधिक। इसी तरह से ये जैसे शब्द हैं, परिधन आप्त। इसमें देखेंगे पहला शब्द है परि, इसके दो टुकड़े करेंगे तो र हलंत ई, और ये जो है वो आ है। तो ई और आ का जब संधि करेंगे, ई और आ के संधि करेंगे तो यह हो जाएगा। इसका जब उच्चारण करेंगे तो भी कैसे बन रहा है, लगातार बोलेंगे तो ई और आ, ई आ, ई आ, ई आ, ई आ, यानी या का उच्चारण हो रहा है। तो यहाँ यह बन रहा है। ये जो र है आधा, या के साथ में जुड़ेगा, तो नया संधि जो शब्द बनेगा वो बनेगा प। और या शब्द लिख के ये जो र आधा है, ये र आधा कहाँ चला जाएगा, ये र आधा यहाँ पर चला जाएगा। कहाँ पर, रेफ बन जाएगा। और फिर आप है वो, ये जो है वो वैसा का वैसा हमने ले लिया। ये जो रेफ है वो र से आधा र है वो यहाँ आ गया, रेफ बन गया। इसको क्या कहते हैं, रेफ। अब समझ में आ गया होगा, प पहले से हमने ले लिया, ये प पड़ा, र के दो टुकड़े करे, र आधा संधि करने से र आधा रेफ में बदल के ऊपर चढ़ गया। अब ई और आ के मिलने से या बना था, ये पड़ा या। इसी तरह से पीछे जो बने हुए आधा प और त, ये आधा प और त पूरे, कुछ भी नहीं लॉस हुआ, घाटा कुछ भी नहीं हुआ, पर्याप्त शब्द है वो हमें संधि में प्राप्त हो गया। इसी तरह से हम उदाहरण देखेंगे, मधु धन अरि। अरि यानी शत्रु, मधु एक राक्षस का नाम था। राक्षस मधु को मारने के कारण से भगवान श्री कृष्ण को मध्वरी भी कहते हैं। राक्षस था मधु, मधु को मारने वाले मध्वरी कहलाते हैं। ये जो मधु शब्द है, इसके दो टुकड़े कर लिए हमने, ध आधा और ऊ छोटा, यानी ह्रस्व ऊ, और इसका जो है वो है अ। तो हमने देखा ऊ और अ की हमें संधि करनी है। ऊ और अ की संधि जब करेंगे, ऊ और बड़ा ऊ, इनके साथ में अन्य स्वर, यानी कोई भी इनकी जाति के अलावा, जो अ है वो ऊ और बड़े ऊ की जाति का प्रजाति का नहीं है, इसलिए अन्य स्वर है। तो ऊ के साथ में अन्य स्वर जोड़ने से हमें पहले बताया कि वह बन जाता है। तो ऊ और अ मिलकर क्या बन जाएगा, व। और ध पूरा जो आधा है वो पहले से बड़ा ही है। नया संधि शब्द क्या बनेगा, नया संधि शब्द है वो हम यहाँ लिख देते हैं, मध्वरी। मध व री, मध्वरी। री छोटा होगा। म, ये म पहले से ही था पूरा, ये पहले से पूरा है। दो के दो टुकड़े करे, द आधा, ये द आधा हमने भी रख ली। फिर यहाँ पर दो टुकड़ों में से ऊ और इनकी संधि करी थी, इस ऊ की और इस अ की संधि करी थी, तो हमें वह प्राप्त हुआ। ये लो वह, हमने भी वह लिख दिया पूरा। और री जो पहले से था वो हमने भी री इसको यहाँ रख दिया, मध्वरी। अब हमने इसकी संधि कर ली है। अब हम री से कुछ उदाहरणों की चर्चा कर लेते हैं। री, री को हम स्वर में गिनते हैं। री के साथ में जो, जब हम देखते हैं उच्चारण, तो इसका हम कर लेते हैं। जैसे ये पितृ, पितृ, पितृ धन
आज्ञा, पितृधन आज्ञा। पहला शब्द है पितृ और दूसरा शब्द है आज्ञा। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण है त्रि, इसके दो टुकड़े करेंगे तब हलंत और री, ये दो टुकड़ों से मिलकर ये त्रि बना है। त्रि बना है वो किससे बना है? तो हलंत और री से बना है। आज्ञा शब्द है, उसका पहला वर्ण है आ, तो हमने आ ले लिया। जिसका अंतिम वर्ण है री, तो आ और री इन दोनों के मेल से हमने पता है कि आ और री के साथ में अन्य कोई भी स्वर जुड़ेगा तो वो र बन जाएगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे नया शब्द बन रहा है, वो बन रहा है पी त्रा ज्ञा। पी, पी पहले से ही था, वो वैसा का वैसा रख दिया। ज्ञा, ज्ञा हमने वैसा का वैसा रख दिया। अब यहाँ पर जो त और री के दो टुकड़े करे थे, त्रि के दो टुकड़े करे थे, वो हो रहा था हमें त्रि के दो टुकड़े करे थे त आधा और री, री और आ के मिलने से हमें मिल रहा है रा। क्या बन रहा है? रा मिल रहा है। री और आ के मिलने से क्या बना? रा। त आधा और रा, तो ये यूं बन जाता है त आधा और रा। इसको हम इन दोनों के मेल से क्या बना सकते हैं? ये यूं बना सकते हैं त रा आधा। अब देखिए, त रा आधा को लिखने को ऐसा हम कभी नहीं लिखते, र के आगे त लगा के ऐसा हम कभी नहीं लिखते हैं। हमारे यहाँ पर त्रा लिखने का तरीका आप सबको पता है। त्रा लिखने का तरीका ये है कि त को यूं लिख के और यूं, इसका ये तरीका होता है त्रा। ठीक, अब यूं भी लिखते हैं, कुछ लोग यूं नहीं लिखकर यूं भी लिख लेते हैं, तो ये भी सही है और ये भी सही है। हमने क्या प्राप्त किया? ये प्राप्त किया, पित्र आ गया। ठीक, तो ये हमें इस तरह से री के साथ में अन्य स्वर का मेल करने से नया वो यण संधि का, यण स्वर संधि का उदाहरण प्राप्त कर लिया। अब आते हैं अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि। अयादि, अयादि अयादि स्वर संधि, इसकी हम बात करेंगे। अयादि संधि में ए, ऐ, ओ या औ के साथ में अन्य कोई स्वर का मेल होगा तो ए के स्थान पर तो हो जाएगा अय, ऐ के स्थान पर हो जाएगा आय, ओ के स्थान पर हो जाएगा औ, और औ के स्थान पर हो जाएगा आओ। और मिलने वाले स्वर की मात्रा य या व में लग जाती है। ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं कि या तो हो ए, या हो ऐ, या हो ओ, या हो औ। इनके साथ में, इनको अगर प्लस करेंगे, इनके साथ में कोई अन्य स्वर लड़े लगेगा, क्या लगेगा? अन्य स्वर, तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ए, तो बदल जाएगा किसमें? ए है वो ऐ बन जाएगा, और ऐ है वो आय बन जाएगा, ओ है वो औ बन जाएगा, और औ है वो आओ बन जाएगा। ये है ए, ऐ, ओ, औ। इनके साथ में अन्य स्वर होगा तो ए किसमें बदलेगा? अय में। ऐ किसमें बदलेगा? आय में। ओ किसमें परिवर्तित होगा? औ में। और औ किसमें परिवर्तित होगा? आव में। तो इस तरह से हमें ये देखना है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं इसके। ए के साथ में अन्य शब्द है विनि धन अ, विनि धन अ।
विनय में पहला जो वर्ण है वो विनय है, दूसरा है अ। विनय के दो टुकड़े करेंगे तो न आधा और ए बन जाएगा, और इधर अ है ही, तो यहाँ पर ए और अ इनके मिलने से हमने जो देखा था कि संधि के नियम में ही है, अ और ए मिलकर क्या बन जाएगा, ए के साथ में जब भी दूसरा कोई वर्ण जुड़ेगा तो वो क्या बन जाएगा, अय बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अय बन जाएगा। तो यहाँ पर शब्द है वो विनय अ, यानी विनय। क्या बन जाएगा, विनय। यहाँ हलंत नहीं लगाना है, हलंत नहीं लगाना है। तो नया शब्द विनय धन अ से क्या बन गया, विनय बन गया। इसी तरह से कुछ और उदाहरण देख लेते हैं अयादि संधि के। ओ धन अन, ओ धन अन, ओ धन अन। अब इसमें प्रथम वर्ण है पो और दूसरा है, प्रथम शब्द है पो, दूसरा है अन। प्रथम शब्द का दो टुकड़े करेंगे तो पहला तो हो जाएगा प आधा और ये हो जाएगा ओ, ओ। और इसमें से जो है वो अ है वो लिया, पहला ही वर्ण है, स्वर है। और ओ और अ, जब हमने देखा कि ओ के साथ में जब भी कोई अन्य वर्ण अन्य स्वर जुड़ेगा तो क्या बन जाता है, ओ औ बन जाता है। क्या बन जाता है, औ। तो हमें नया शब्द क्या बनेगा, ओ और अ से औ। अब नया जो हमारी संधि होगी वो क्या हो जाएगी, प आधा और ओ बनेगा। प आधा और अ जुड़ेगा, प आधा और अ जुड़ेगा, इनको प्लस करेंगे तो प आधा और अ, प आधा और अ जुड़कर क्या बन जाता है, प। तो हमने यहाँ पर प लिख दिया पहला। फिर दूसरा शब्द क्या आ रहा है, दूसरा वर्ण व आ रहा है तो व लिख दिया। पीछे क्या बचा था, न, ये न लिख दिया। अब हमें पता चल गया कि ओ का जो पहले टुकड़ी करी प आधा और ओ, तो क्या बन गया, ओ अंतिम वर्ण है तो ओ और अ के उच्चारण से हमें क्या प्राप्त हुआ, अ प्राप्त हुआ। अ प्राप्त हो गया। अब हमें पता है कि अ प्राप्त हुआ है, लेकिन अ को किसके साथ में जोड़ना है, प आधा पहले से ही पढ़ा था, उस पहले आधे अ को अ में जोड़ा, प आधा और अ मिलकर प पूरा बन गया। ठीक है। अब हम प को यहाँ ले आए, प पीछे बच गया था व लिख दिया, और यहाँ बच गया था न, तो न लिख दिया। इस तरह से नया शब्द है वो पवन बन गया, संधि शब्द है वो पवन बना। इसी तरह से एक शब्द और देख लेते हैं ऐ का उच्चारण करने वाले, जैसे विधई, विधई धन इका, विधई धन इका। यहाँ पहला शब्द है विधई, दूसरा है इका। तो पहले शब्द के दो टुकड़े कर लिए, ध आधा और इधर है ये ऐ का उच्चारण है, ऐ की मात्रा है। इसका जो अंतिम वर्ण है वो ऐ है, अंतिम वर्ण क्या है, ऐ। और इसका जो है प्रथम वर्ण है ई, तो ई और ऐ, ऐ के साथ जब जब कोई हमने देखा है ऐ के साथ अन्य स्वर होगा तो वो क्या बन जाता है, आय बन जाता है। क्या बन जाता है, आय। ऐ और ई मिलकर क्या बन जाएगा, आय। अब हमारा ध पहले से ही आधा था और अ के साथ में जोड़कर ये क्या बन जाएगा, ध और आ मिलकर क्या बन जाएगा, धा। क्या बन जाएगा, धा। तो पहले से ही वी था ही, हमने वी लिख दिया। फिर बाद में इन ध और आ के मिलने से क्या बना, धा बना दिया। फिर पीछे क्या बच रहा था, ये य है, ये य और आ, य और ई।
तो ये बन गया था ई, और का है वो का बन गया, विधायी का। क्या बन गया? विधायी का। तो इस तरह से हमने देखा ये वर्णों का संधि करने का तरीका। विधायी का, विधेयी धन ये का। इसी तरह से जो है वो औ के उच्चारण से भी हम कुछ देख लेते हैं। औ का उच्चारण करने वाले कौन कौन से औ के साथ में जोड़ने से क्या बनेगा, वो भी देख लेते हैं। जैसे पौ धन अन, पौ धन अन, पौ के दो टुकड़े करेंगे तो प आधा और औ बन जाएगा। और इसका जो प्रथम वर्ण है वो है अ, औ और अ मिलकर क्या बन जाएगा? औ के साथ में जब भी कोई दूसरा वर्ण आएगा तो वो क्या बन जाएगा? आओ बन जाएगा। प आधा है ही, प के साथ में आ जुड़ते ही पा बन जाएगा, पा। और ये व पूरा, तो वह यहाँ लिख दिया। और न ये है ही तो न लिख दिया, पावन। पावन यानी पवित्र। पौ धन अन, पावन यानी पवित्र। इसी तरह से हमने जो है स्वर संधि के कुछ भेद देखे हैं। और एक आध उदाहरण हम ओ का भी देख लेते हैं। ओ जैसे भो धन अन, तो इसके दो टुकड़े कर लिए, वह आधा और ओ, भो। और ये अ है ही, ओ और अ मिलकर ओ के साथ जब भी कोई अन्य वर्ण जुड़ेगा तो अ में बदल जाता है, तो ये क्या बन जाएगा? अ बन जाएगा। अब भ आधा और अ मिलकर क्या बन जाएगा? भ आधा और ये मिलकर क्या बन जाएगा? भ पूरा। तो संधि शब्द होगा भ। और ये हमने जो पीछे बचा है वो वह देख लिया, तो ये न यहाँ से ले लिया तो शब्द बन गया भवन। भो धन अन भवन। तो इस तरह से हमने संधि के कुछ उदाहरण देखे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये संधि के जो हमने पहला भाग स्वर संधि का देखा है उसके 5 भेद हमने पढ़े हैं। आशा करते हैं आपको ये पसंद आए होंगे और सीखने में भी आपको आसान लगे होंगे। यदि ये हमारे तरीका आसान लगा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ में शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए ताकि हम अन्य जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे उस पर हम चर्चा कर सकेंगे। मिलते हैं व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में जल्दी ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।